ये वही घटना स्थल है जहां पर कल रात 11 बजे के आसपास दर्दनाक हादसा होता है। ट्रक है मृतक आसिफ, जिनका अयूब का घर है। ये चौथे मृतक बाबू का घर है। इसमें है गांव में पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पुलिस पूरी सब पहुंच चुके हैं। बाकी 4 लोगों की जो शव है, कुछ है मृतक आसिफ। ये शादाब का घर है। कल इसी घर से ये वही घटना स्थल है जहां पर कल रात 11 बजे के आसपास दर्दनाक हादसा होता है। ट्रक ये डंपर की हालत देख रहे होंगे, इसकी हालत से अंदाजा लगाइए कि दुर्घटना कितनी भीषण रही होगी। जो अर्टिगा गाड़ी है, जो 8 लोग बारात में शादी कार्यक्रम पूरा करके लौट रहे थे, बरेली के बहेड़ी के जाम गांव के रहने वाले थे। ये वही ट्रक है, वही घटना स्थल है जहां पर कल रात 11 बजे 8 परिवारों के चिराग बुझ गए, 8 जिंदगियां खत्म हो गई। अर्टिगा कार जो सामने से आ रही थी, उसका टायर फटता है। किस तरीके से अर्टिगा कार रोड के उस साइड से, कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करूं, उस साइड कार जा रही थी, लेकिन टायर फटने के बाद सीधा इस तरफ आती है। इधर आकर जो अपोजिट साइड है, यहाँ से सामने से ट्रक आ रहा होता है और ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जो हादसा हुआ उसमें कार के पटचक्के उड़ गए। कार बाकायदा ट्रक में आप देख सकते हैं, ट्रक में चिपट जाती है, उसकी बॉडी से फंस जाती है। इतने मोटे हैवी लोहे की बनी इस ट्रक में, ट्रक का ये आलम हुआ है। इसका पूरा चेचिस से पूरा फोल्ड हो चुका है, चेचिस टूट चुका है। तो फिर वो मामूली कार, उसका क्या आलम हुआ होगा ये तो वही जान सकता है जितने ये हादसा देखा हो। जो ड्राइवर जो होगा, इस कार का ट्रक का चालक होगा, उसको ही मालूम होगा कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन तस्वीरें ये बयान कर रही हैं, तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि हादसा निश्चित तौर पर इतना भयंकर रहा होगा कि कार के अंदर बैठे 8 लोगों को मदद पाने का मौका ही नहीं मिला होगा। सबकी 8 लोगों की घटना स्थल पर ही तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। देखिए कार के जो टायर हैं, बिल्कुल गाड़ी के टायर जल चुके हैं, इनके रिम लोहा दिख रहा है, पूरे टायर जलकर राख हो चुके हैं, पूरा ट्रक जल चुका है, आग के हवाले हो चुका है। किसी तरह मौके पर पहुंची पुलिस मंगाकर ट्रक को साइड कराया, कार को उड़वाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। जब तक उन घायलों को कोई मदद मिलती, तब तक सभी लोगों ने मौके पर ही 8 लोगों ने तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। सब इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं। एक खुशी का माहौल था घर के अंदर, लेकिन आज वही घड़ी है, वही वक्त। कल इसी वक्त उनके घर से बारात निकल रही थी, आज इसी वक्त उन घरों में मातम निकल चल रहा है, जनाजे निकल रहे हैं। एक साथ 8 जनाजे निकलना है, आप समझ सकते हैं, गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग जो आसपास के लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग आखिरी सफर में शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ये वही घटना स्थल है जहां पर ये दुर्दांत हादसा हुआ। भीषण ट्रक अर्टिगा गाड़ी की टक्कर होती है और टक्कर में 8 लोग बुरी तरह निर्मम तरीके से उनकी मौत हो जाती है। और हालात इतने खतरनाक होते हैं, गांव का आलम वो है कि बयां करना मुश्किल होता है। मृतक अयूब का घर है। ये चौथे मृतक है। उस दुर्दांत एक काल के जो चक्कर में समा गए, जो बेकसूर लोग जो शादी ब्याह से खुशी मनाकर लौट रहे थे, उनमें क्या मालूम था कि जो खराब घड़ी है उनका इंतजार कर रही है, उनका जो दिन है आखिरी है, उनकी जो खुशी है आखिरी है। बारात में साथ धंसकर खुशियों के साथ गए थे, लेकिन वापसी लौटे तो उनको मौत मिली। पूरे परिवार में आज गम का माहौल है, पूरे परिवार के चेहरे बुझे हुए हैं, पूरे गांव में मर्दानगी मातम छाया हुआ है। आसपास के लोग उनको अंतिम संस्कार के लिए, आखिरी सफर के लिए, तदफीन के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। जो मृतक अयूब है, उनकी डेड बॉडी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है। उनके जो एक परिचित है, रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये घटना कैसे, ये जो घटना जब हुई तो जो सुबह जब बारात किस वक्त हुई, कब यहाँ से पहुंचे, कब उनकी आखिरी बार बात हुई? क्या नाम है आपका? नफीस। भाई ये मृतक अयूब थे, कितनी उम्र थी इनकी? 25 साल। 25 साल। जब ये कल निकले तो आपसे मुलाकात क्या हुई थी इनकी? मुलाकात नहीं, फोन बात हुई थी। क्या बात आपकी हुई थी? क्या आ रहा हूँ। और हम जो वापसी शादी बरेली से वापसी, उन्होंने कितना फोन किया आपके पास? हाँ। कि मैं आ रहा हूँ। फिर आपकी उसके कितनी देर बाद यहाँ से मेरी बात नहीं हुई थी, उन्हीं भाभी की बात हुई, घर से बात हुई थी। ये तमाम लोग हैं जो गांव मृतक के गांव के हैं, इनको आखिरी सफर की उम्मीद है। आखिरी सफर के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, एकत्रित हुए हैं। तमाम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो लगातार अपने जो इनके जो चाहते थे गांव के लोग, 3 गांव के व्यक्ति थे, 8 लोगों की गांव से मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, पूरे गांव में सन्नाटा है। गांव में जहां कल बारात की खुशी थी, वहीं इस गांव में पूरी तरीके से आज पूरे गांव में सन्नाटा है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास बोलने के अल्फाज नहीं है, ये दर्द को बयां कर सकूं, मेरे पास शब्दों की कमी है, मेरे पास अल्फाज नहीं, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इस दर्द को आपको बयां कर सकूं। आप हालात देखकर इनको अंदाज लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा, कि 8 लोगों की मृत्यु के बाद इस गांव के लोगों पर क्या गुजर रही होगी, तो गांव वाले जानते होंगे। है मृतक आसिफ, जिनकी 25 साल उम्र थी, वो भी बारात में शादी में खुशियों में शरीक होने के लिए गए थे, लेकिन काल ने उनका इंतजार किया है कि मनहूस घड़ी उनका इंतजार कर रही थी। बाकी 7 लोगों की तरह वो भी इसी हादसे का शिकार हो गए। उनके घर मौजूद हूँ, मृतक का घर है, तमाम लोग आसपास के लोग हैं, गम में शरीक होने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो
दुख में शरीक होने के लिए, अंतिम जो सफर, आखिरी सफर है उनका, तदफीन है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये घर में पूरा गमगीन गम का माहौल है। कल जिस घर में खुशियां बरस रही थी, जिसमें किलकारी गूंज रही, जिसमें जिसमें चहचहाने बच्चों की आवाज आ रही थी, आज घर में रोने मातम की आवाज आ रही है। पूरा घर गमगीन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के चेहरे पर मायूसी है, उदासी है। मृतक के भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि भाई की कितनी उम्र थी, भाई कैसे, क्या कहे कि आखिरी बार इनसे बात हुई। क्या नाम है आपका? अल्ताफ रजा। जो भाई आपके खत्म हुए हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ। जब आखिरी बार यहाँ से निकले तो आपसे मुलाकात उनसे हुई थी? क्या बात आपसे हुई थी? शादी के टाइम हुई थी, जाने के टाइम। शादी में जा रहे थे? हाँ। शादी गांव की ही थी आपके? हाँ, परिवार में थी। परिवार में थी। भतीजे की थी। तो किस वक्त यहाँ सुबह को शादी यहाँ से रवाना हुई थी? समथिंग वही 7 के टाइम हुई थी, 7 बजे के टाइम शाम में। शादी नाइट की थी, शाम की थी। फिर आपकी उनसे जब हादसा हुआ, फिर आपको सूचना कैसे मिली? सूचना क्या, किसने बताया थी कि 1 घंटे से आरटी की गाड़ी मिस है, पहुंची कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? हाँ, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सूचना की तो अचानक पता चला कि एक रॉन्ग साइड से आरटी का है और डंपर में हादसा हो गया है। काफी ऊंचे लपटें चल रही हैं। फिर सुन के अचानक से हालत खराब हो गई। वहां से आए, उसकी इंक्वायरी की तो 100% के लिए। ये मृतक आसिफ का घर है। यहाँ कल खुशियां थी, लेकिन आज इस घर में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। लोग आज मौजूद हैं, उनके चेहरे की उदासी है, रंगत को आप देख के ये भाप सकते हैं किस प्रकार इस घर में कितनी मायूसी है, गमी है। एक गांव में 8 लोगों का खत्म होना मतलब पूरे गांव में तहलका मचना, 8 लोगों की जिंदगियां खत्म होना, मतलब 8 परिवारों का उजड़ना, 8 परिवार के चिराग बुझ गए उनके। क्यों कहिए, उनके ऊपर जो उनके बोझ था, उनके कंधों पर जो परिवार का बोझ था, उनके पूरे की जो नाव है वो डूब गई। पूरा परिवार अंधेरे में डूब गया। आज इस घर में कल तक खुशियां थी, आज बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, गम में शरीक होने के लिए दूर दराज से पहुंच चुके हैं। और उनके जो आसिफ हैं, जो मरहूम आसिफ है, उनके आखिरी सफर यानी तदफीन में शामिल होने के लिए, नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए बैठे हैं। हालांकि कुछ देर में ही उनकी 4 डेड बॉडी हैं, बरेली प्रशासन ने बाकायदा पुलिस बल के साथ रवाना कर दी है। कुछ ही मिनट में डेड बॉडियां हैं पहुंचने वाली हैं। बाकी 4 जो पोस्टमार्टम हाउस में है, वो कुछ समय के अंतराल पर यहाँ पहुंच जाएंगी। वो मृतक बाबू का घर है। इसमें 35 साल के आसपास इनकी उम्र थी और इनका भी उसी कार में तमाम दूसरे मृतकों की तरह दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भी दोस्तों, इनकी सांस भी रुक गई थी उस कार हादसे में, जहां पूरी कार धूल होकर जली थी। पूरी कार जलते हुए 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें बाबू भी शामिल थे। 35 वर्ष इनकी उम्र है। कुछ ही देर में इनके जो शव यहाँ पहुंचने वाले हैं। तमाम लोग जो गाँव के यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तमाम परिचित रिश्तेदार लोग पहुंच चुके हैं आखिरी सफर के लिए। उम्मीद में कि किसी तरह अपने जो प्यारे इंसान को जो दुनिया से रुखसत हो चुका है, उसको अंतिम सफर में उसके शरीक बन सके। गवाह हैं, गांव में पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस, पुलिस के साथ पूरी जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, इनकी डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंच चुकी हैं, घर पहुंच चुके हैं। घरों में जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो काफी बड़ी मात्रा में एकत्रित है। इनके सब पहुंच चुके हैं। घरों में इनके कोहरा मचा हुआ। घरों के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। उनकी सुबह रात जब से ये घटना घटी, तब से इनकी हालत खराब है। ये तमाम लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। वापसी में इनका जो टायर फटता है, टायर फटने के बाद इनकी जो कार है सीधे रोड के दूसरी तरफ डंपर से टकराती है। टकराने के बाद कार में आग लगती है, कार जल जाती है। लेकिन कोई उससे बचाने से पहले, सहायता मिलने से पहले, फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, उससे बचाने से उससे पहले ही तमाम लोग ये बुरी तरह जलकर मौत खत्म हो चुके थे। 8 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। यूं कहिए कि 8 जो परिवार है, उनका चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। अभी देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में तमाम लोग मौजूद हैं। और जो मृतक की डेड बॉडी है, वो एम्बुलेंस में आ चुकी है, घर में आ चुकी है। आखिरी सफर की तैयारी की जा रही है, नमाज जनाजा की तैयारी की जाएगी। मृतक को जो है आखिरी गुस्ल जो दिया जाएगा, उनकी नमाज जनाजा की तैयारी की जाएगी। लोग हजारों की संख्या में आसपास के लोग यहाँ मौजूद हैं। काफी बड़ी मात्रा में भीड़ है। अब जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी यहाँ पहुंची है, पहुंचने के बाद उनकी जो आखिरी जो सफर की प्रक्रिया है, वो पूरी की जाएगी। उनका जो आखिरी सफर है शुरू किया जाएगा। जनाजे को उनको गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होगी। जनाजा के बाद इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। चूंकि 8 लोग के शव इकट्ठे आ रहे हैं, 4 लोगों के शव पहुंच चुके हैं। बाकी 4 लोगों के जो शव है, कुछ देर के बाद पहुंचने की उम्मीद है। और घर में मातम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। महिलाओं का, बच्चों का, उनके जो परिजन है, उनका रो रो के उनकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। उनकी डेड बॉडी है, मृतक की डेड बॉडी पहुंच चुकी है। घर में उनका अब गुस्ल की तैयारी की जा रही है। उनको उसके बाद आखिरी सफर के लिए की तैयारी होगी, नमाज जनाजा होगी। उसके बाद इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाकी जो मृतक हैं, वो सारे इसी गांव के हैं। उनकी भी नमाज जनाजा की, गुस्ल की तैयारी हो रही है। उनकी भी आखिरी सफर की तैयारी चल रही है। काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग उनको आखिरी सफर में शरीक होने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये जो मृतक है, उनका जनाजा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनका जनाजा घर पहुंच चुका है। बाकी लोग का भी जनाजा घर पहुंच रहा है। नमाज जनाजा की तैयारी हो रही है, गुस्ल की तैयारी हो रही है। तमाम परिजन, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, जो रिश्तेदार हैं, जो अकारिब हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और इन मृतकों को, जिस घटना से पूरे गांव के आसपास के लोगों में मातम पसरा, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है मैं इस दर्द को बयां कर सकूं, इनको बता सकूं। हजारों लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। लोग आंसुओं से रो रहे हैं। लोगों के चेहरे पर उदासी है। कल तक इस गांव में खुशी थी, बारात थी, शादी थी।
और खुशी का माहौल था, लेकिन आज इस गांव में आप देख सकते हैं पूरा मातम माहौल है। लोगों के चेहरे पर खुशी गायब है, लोगों के चेहरे उदास है। पूरे गांव में आज कहीं चूल्हा नहीं जला है, लोग परेशान है। लोग जो सोच रहे, अचानक इस हादसा होने से पूरे आसपास के लोगों में भारी गम का माहौल है। और देख सकते हैं जो मृतक है, इनकी जो डेड बॉडी है एम्बुलेंस के सहारे बरेली पोस्टमार्टम हाउस से सीधे घर तक पहुंच चुकी है। इनके आखिरी सफर की तैयारी होगी, इनका जो नमाज जनाजा अदा की जाएगी, इनकी तदफीन है वो की जाएगी। गुस्ल के लिए इनका जो शव है वो एम्बुलेंस, ये मृतक क्या नाम भैया का आपकी, जो इनका हादसा इनकी मृत्यु हुई है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ का घर है। तमाम जो गांव के लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं मौजूद है। आखिरी सफर की तैयारी चल रही है, इनकी जो नमाज जनाजा की तैयारी हो रही है। हालांकि 4 शव गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन 4 शव कुछ देर के अंतराल के बाद आने की उम्मीद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कड़ी इस पे गहरा दुख जताया था और बाकायदा पुलिस जो कप्तान साहब को पूरा एसपी बरेली को पूरा आदेश दिया था, इनको बाकायदा सुरक्षित अपने साथ स्कॉट के साथ घर तक छोड़ना है। ये मृतक का घर है, तो हम लोग मौजूद हैं। कल तक इस गांव में खुशियां बरस रही थी, शादी का माहौल था, जश्न का माहौल था, लेकिन कल के बाद उनको क्या मालूम था कि रास्ते में उनकी मनहूस घड़ी इंतजार कर रही है। उनका जो आखिरी दिन होने वाला है, जब वो वहां से खा पीकर खुशियां मनाकर बारात निपटाकर दुल्हन लेके खुशी खुशी विदा हुई। उसके बाद जब यहाँ पहुंचते हैं भोजीपुरा के पास, तो कार का टायर फटता है। फटने से कार अनियंत्रित होती है, दूसरी साइड जाकर पलट जाती है। सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसको दर्दनाक टक्कर मार दी, जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, बचाने से पहले ही उसमें आग लग गई। गाड़ी बुरी तरीके से डंपर में फंस गई और आग लगी। आग लगने से, चूंकि इन गाड़ियों में सेंट्रल लॉक के सिस्टम में डिवाइस लगा होता है, गाड़ियां जल्दी अनलॉक नहीं होती है। इमरजेंसी के मौके पर लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी होती है, तो अनलॉक करने का याद नहीं रहता है। गाड़ी अनलॉक नहीं हुई होगी, उनकी अंदर तड़प तड़प कर दम घुटने से, इनकी जलने से मृत्यु हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इस दर्द को बयां कर सकूं। जो मृतक है उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कैसे उनकी कब बात हुई थी, क्या उनकी बात हुई थी आखिरी बार? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। आपकी आखिरी बार जब बात हुई तो क्या बात हुई थी आपके भाई से? बात ही नहीं हो पाई, मैं काम पे था। अच्छा, और जब शादी में जा रहे थे तो आपकी बात नहीं हुई? ना, हमारी बात नहीं हुई। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? 17-18 साल की। अभी अनमैरिड थे, शादी नहीं हुई थी। कितने भाई हैं? 5-6-4। मेरा यूपी के प्रशासन से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि इन मजलूम परिवारों का ध्यान रखा जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, जिससे इनका गम कुछ हद तक हल्का हो सके, इनका जो भरण पोषण है पूरा हो सके। क्योंकि इन मौतों के साथ ही इन 8 परिवार की जिंदगियां खत्म हो गई, उनके साथ ही इनके परिवार का जो भरण पोषण है वो भी खत्म हो गया। इनके चिराग का नाम बताइए। मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब, कितनी उम्र थी? 22 साल। ये शादाब का घर है। कल इसी घर से शादाब तैयार होकर नए कपड़े पहनकर सज धजकर दूल्हे के साथ बारात में शिरकत करके बरेली पहुंचे थे। लेकिन वापसी में जब वहां खुशियां मनाकर पूरी बारात सही सलामत कार्यक्रम वहां मुकम्मल हो गया, उसके बाद ये घर की ओर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में कार, मैंने बताया आपको, कार हादसे में इनकी जो कार का टायर फटता है, कार पलटती है, उसमें आग लगती है। डंपर उनको जोरदार तेज डंपर जो है टक्कर मारता है। भीषण दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृतक जो शादाब है, इनकी 18 वर्ष उम्र थी। गरीब मजलूम परिवार से हैं, घर का कोई कमाने का सहारा नहीं है। जाने से घर में पूरा दर्द का माहौल है। मैं आपको अल्फाज फिर मैं कह रहा हूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। मेरे पास अल्फाज नहीं है ये दर्द बताने के लिए कि कितना दर्द इस गांव में पसरा हुआ है। कल तक जहाँ इस गांव में लगातार खुशियां मन रही थी, पूरा गांव बारात की तैयारी कर रहा था, लगातार वही लोग, वही गांव, वही शाम का वक्त है जब निकल रहे थे। आज इस गांव में पूरा मातम छाया हुआ है, मर्दानगी छाई हुई है। लोग हैरत में हैं, रोंगटे खड़े हैं। भीषण दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले मदद पहुंची, उससे पहले ही इन सबकी आग में जलकर, धू धू कर जलकर, जैसे कोई पेट्रोल जल रहा हो उस तरीके से जलकर लपटे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से कार जल रही है। जलने के साथ इनकी सांसें थम गई। 8 परिवारों के चिराग बुझे, 8 परिवार बर्बाद हो गए। मेरी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि ये परिवार भी और लोगों की तरह काफी गरीब है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा घर दिखाइए। इनका घर में जो है खपरेल पड़ी है, हालांकि अमूमन ये खपरेल इस जमाने में होती नहीं है। काफी गरीब मजलूम परिवार है, ये छप्पर पड़ा हुआ है घर में। परिवार में काफी गरीबी है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को, योगी हमारे जो सूबे के मुखिया हैं, उनको घर वालों की मदद करनी चाहिए। इनको उचित मुआवजा देकर इनको इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि इनको कुछ गम से राहत मिल सके। हालांकि जाने वाला है, उसके जाने के बाद उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, उसकी भरपाई होना इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ मुआवजा मिलने से उनके जो परिवार की जीविका चलती है, जो आर्थिक है, वो थोड़ी स्थिति मजबूत हो जाती है। काफी गरीब घर है। देखिए घर में छप्पर पड़े हुए हैं, तमाम महिलाएं हैं, मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। इससे देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो घर है कितना मजलूम है, ये गरीब है, परिवार है, पूरा निर्धन है। ये घर में खपरेल है, पिन्नी पॉलिथीन पड़ी हुई है। कैसे सर्दी में गुजारा करते होंगे, कैसे बरसात में ये चैन से सोते होंगे। ये कितना गरीब मजलूम परिवार है। प्रशासन को इनकी पूरी तरीके से मदद करनी चाहिए, जिससे इनका कुछ जो है गुजारा भत्ता ठीक प्रकार से हो सके। खपरेल जमाने में देखने को नहीं मिलती है। कितना गरीब परिवार है बताने के लिए काफी है। ये अपने आप चीख कर बयां कर रही है कि परिवार कितना गरीब है, इसमें किसकी स्थिति क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी। ये सब तस्वीरें जो है बयां करने के लिए काफी है। मैं ना बताऊं फिर भी आप
इन तस्वीरों के माध्यम से जान सकते हैं इस घर में कितनी परेशानी होगी, ये कितनी गुर्बत में ये दिन गुजार रहा होगा, कैसे इनका जीवन यापन चल रहा होगा। लिहाजा मेरी प्रशासन से ये मुद्दाना गुजारिश है, मेरी अपील है कि इनको उचित मुआवजा देकर देने की घोषणा की जाए। इस विशेष रिपोर्ट के लिए मैं जाम गांव से शकील कादरी। जहां कल शादी थी और आज उसी वक्त मातम है। कल इस वक्त इस गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लोग नए कपड़े पहन रहे थे, खुशियां मना रहे थे, शादी के लिए जाने के लिए उतावले थे, दुल्हन लाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन आज जो है इसी गांव में मातम मना हुआ है, पूरा गांव इकट्ठा है। वो जो खुशी है मातम में तब्दील हो चुकी है। तमाम गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या फीलिंग आ रही है, कैसा उनको लग रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? विदेशन। तो आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ जी। कैसे यहाँ से ये जो कल बारात गई थी, किस समय निकली यहाँ से? यहाँ से गई करीब 6 साढ़े 6 बजे। तो आप लोगों को किस वक्त इसकी सूचना मिली? ये मिली करीब 1 बजे। तब से आपका खाना पीना सब आराम हो चुका होगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। अजहर जी। गांव में चूल्हा जला नहीं हो गया? नहीं, चूल्हा कुछ भी नहीं रहा, किसी ने खाना भी नहीं खाया पूरे गांव में। कैसा लग रहा है आपको सबसे अजीब सा मातम है पूरे गांव पे। अजीब बात है। इनकी जो सुपुर्दे खाक के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं, हजारों संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या जो पहले 4 मिट्टी की जाएंगी, उसके बाद 4 जो 2 लोग हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? एक था मीतापुर का और 7 लोग थे हमारी। ड्राइवर ही कहाँ के रहने वाले थे? ड्राइवर मीतापुर का। जी। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी। कहने के गाँव में दर्द का माहौल है, तो कैसा घर में घुसते कैसा लग रहा है? अजीब सा मातम लग रहा है, रुकी नहीं मिल रहा है। कल इस गांव में खुशियां थी, लगातार खुशियां हो रही थी, लेकिन आज वही वक्त है, कल शाम की बात है, आज पूरा गांव मातम में खुशी बदल चुकी है। आज 4 लोगों की डेड बॉडी यहाँ जनाजे पहुंच चुके हैं, उनकी तदफीन की तैयारी हो रही है, नमाज जनाजा की सुपुर्द खाक की तैयारी चल रही है। मेरे साथ और गाँव वाले मौजूद हैं। आइए उनसे क्या नाम का भैया? मोहम्मद सादिक। साहब, क्या मामला कैसा लग रहा है गाँव में? बड़ा ऐसी दर्दनाक घटना घटी है। ये घटना जो है बहुत ज्यादा हादसा है, ये एक बहुत बड़ा हादसा है। यूपी में ये पहला हादसा है और आज तक कोई यूपी में ऐसा हादसा नहीं हुआ जो पहला हादसा है, जो 8 मौतें हुई है। इस पूरे गांव के अंदर जो है मातम सा छाया हुआ है और पूरा जो बिरादर है, सारे लोग हैं बहुत ही परेशान हैं और माँ बहनें सब परेशान हैं बहुत। और ये बहुत ही ज्यादा। कब खबर मिली आपको इनकी मृत्यु हो गई है? ये 10 साढ़े 10 बजे का हादसा रात को? जी, रात को। हाँ, तब खबर मिली, वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर आग जल रही थी। तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। किसी गाँव रहने वाले हैं? इसी घटना घटी है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप?